श्री चतुरो नगन जी। गोस्वामी श्री गोस्वामी चतुरदास जी नागा दिन रात भजन भाव में डूबे रहते थे। आप बड़े भारी सिद्ध योगी थे। ध्यान समाधि लगाकर श्री राधा कृष्ण के चरणों में अनुराग करते थे। गृहस्थ विरक्त भक्त समूह का आप पोषण करते थे। आप श्री वृंदावन में निवास करते, पर मथुरापुरी और संपूर्ण व्रज मंडल में विचरते थे। वैष्णव धर्म को सुस्थापित करने के लिए आपने अपने श्री गुरुदेव की आराधना की। आपके वचन अत्यंत मधुर, सर्वदा भगवत गुणों का गान कर जहाँ तहाँ संपूर्ण ब्रजमंडल में भक्तों को सुख देते थे। असंख्य संत महंत जन सर्वदा श्री नागाजी के सुयश का विस्तार करते। गोस्वामी श्री चतुरो नगन जी के विषय में विशेष विवरण। श्री निम्बार्क संप्रदाय के महान संत श्री स्वभुराम देवाचार्य जी महाराज के प्रशिष्य परमानंद देवाचार्य जी एक बार कुरुक्षेत्र, हरियाणा आदि प्रदेशों का भ्रमण करके ब्रजमंडल पधारे और श्री नागाजी की जन्मभूमि पैगांव के सन्निकट एक वन में विराजे। कदम के वृक्षों की अधिकता के कारण उसे कदम खंडी कहते हैं। उनके दर्शनार्थ पैगांव के सभी स्त्री पुरुष आते और कथा कीर्तन सत्संग का अलभ्य लाभ उठाते। उस समय इनकी किशोरावस्था थी, तथापि भगवत भक्तों में इनका बड़ा अनुराग था। ये श्री परमानंद देवाचार्य जी के बड़े प्रेम से सेवा करते थे। एक दिन चरण सेवा करते करते इन्होंने विरक्त दीक्षा लेने की अपनी अभिलाषा प्रकट की, किंतु श्री परमानंद देवाचार्य जी ने यह कहकर टाल दिया कि अभी तुम बालक हो, पढ़ो लिखो, माता पिता की सेवा करो और घर में रहते हुए ही प्रभु का भजन करो। श्री नागाजी उस समय तो मौन रह गए, परंतु दूसरे तीसरे दिन फिर वही प्रार्थना की। इनकी जन्म कुंडली में अल्पायु योग था, जिससे इनके माता पिता चिंतित रहा करते और श्री नागाजी को भी अज्ञात हो गया था। एक बार स्वप्न में इन्हें प्रभु से ऐसी प्रेरणा मिली कि मेरी भक्ति और मेरे भक्त असंभव को भी संभव कर देते हैं। संसार में फंसे रहना ही मृत्यु है और इस दुख पंख से निकल जाना ही मुक्ति और अमरत्व है। तुम सांसारिक मोह छोड़कर गुरु की शरण लो। संतों के समागम का सौभाग्य बड़े भाग्य से मिलता है। यह स्वप्न का आदेश इनके चित्त में जम गया। अतः प्रातः इन्होंने समस्त वृत्तांत अपने माता पिता को भी सुना दिया। माता पिता भी सहमत हो गए। सभी के मिलकर अनुरोध करने पर श्री परमानंद देवाचार्य जी ने चतुरो नगन जी को विरक्त दीक्षा प्रदान की। तब से नागाजी उन्हीं की सेवा में रहने लगे। कुछ दिनों के बाद श्री गुरुदेव के साथ श्री नागाजी हरियाणा को गए। वहां अपने गुरुस्थान ओली में पहुंचकर वही भक्त भगवंत एवं गुरु की आराधना करते रहे। वहां बहुत सी गाय थी। आप उनके लिए घास लाते, उन्हें चराते, निरंतर भगवत चिंतन में इस प्रकार निमग्न रहते कि इन्हें अपने सिर पर रखे घास के भार का ध्यान ही नहीं रहता। एक दिन की बात है कि आप भगवान नाम जप और ध्यान करते हुए चले आ रहे थे। मस्तक पर रखा हुआ घास का बोझ अपने आप ऊपर ऊपर चल रहा था। देखने वालों ने विस्मित होकर इसकी चर्चा गुरुदेव के सामने की। तब उन्होंने इनसे कहा, अब तुम जाओ और निरंतर ब्रज भूमि में रहकर वही भजन करो। गुरुदेव की आज्ञा अनुसार आप ब्रज में आ गए और प्रतिदिन परिक्रमा करने लगे। भगवत साक्षात्कार हुआ। प्रभु ने स्वयं दूध पिलाया। इनका अल्पायु योग टल गया। अब आप ब्रजवासियों के यहाँ से दूध दही लेकर संतों का पोषण करने लगे। एक बार इनके गुरुदेव पधारे। आप उनकी स्नेहपूर्वक सेवा करने लगे। आपका सच्चा भाव था। गुरु में गोविंद बुद्धि थी, अतः सेवा भाव में बुद्धि ऐसी तल्लीन हो गई कि आपने अपनी स्त्री को गुरु सेवा सौंपते हुए आदेश किया कि ये गुरु भगवान जैसी भोजन पान की इच्छा करे।
जैसा आदेश उपदेश करे उसी प्रकार इनकी सेवा करना। आपकी आज्ञा के अनुसार उसने सेवा आरंभ कर दिया और अपनी सेवा से उन्हें संतुष्ट कर दिया। जब आपने देखा कि गुरु गोविंद की सेवा में इसकी निष्ठा है, तब आपने प्रसन्न होकर कहा, भगवान भगवान, यह घर, धन और सेवा के लिए इस वधु को लीजिए और कृपा करके यहाँ ही विराजिए। ऐसा कहकर आपने अपने घर में उन्हें पधराया, जैसे कोई देव प्रतिमा को सेवा पूजा के निमित्त पधराए, उसी भाव से उन्हें पधराया। इस सेवा का प्रबंध करके आपको बड़ा सुख मिला। आपने गुरु गोविंद को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। उनकी आज्ञा और उनका आशीर्वाद पाकर उनके उपदेशानुसार आपने ब्रजभूमि की उपासना हृदय में धारण की। श्री बाके बिहारी आपके हृदय में बस गए। अतः आपने श्री वृंदावन में निवास किया और निरंतर वृंदावन रस की उपासना करके उसी रस का आस्वादन किया। नागा श्री चतुरदास जी प्रातः काल श्री वृंदावन धाम में विराजमान श्री गोविंद देव जी की मंगल आरती के दर्शन करते, फिर श्री मथुरा जी में आकर श्री केशव देव जी की श्रृंगार आरती में सम्मिलित होते। उसके बाद वहां से चलकर बरसाना नंदगांव में राजभोग की आरती करके गोवर्धन राधा कुंड होते हुए लगभग 36 कोस चलकर सायंकाल को श्री वृंदावन लौट आते। ऐसे ही प्रातःकाल से सायंकाल तक 4 पहर में प्रसन्न मन से श्री नागा जी नित्य यात्रा करते। एक बार नंदगांव में पावन सरोवर आपको बिना खाए पिए 3 दिन बीत गए। तब परम प्रवीण भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण स्वयं दूध लेकर आपके पास आए। श्री श्याम सुंदर के प्रेम रंग में रंगे हुए श्री नागा जी ने दूध पीकर जल मांगा। ब्रजवासी बालक रूपधारी भगवान जल लेने गए तो फिर लौट कर आए ही नहीं। तब आपको बड़ा कष्ट हुआ। फिर प्रभु ने रात को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, मन में दुख मत मानो, मैंने ही आकर तुम्हें दूध पिलाया था। भगवान ने स्वप्न में पुनः श्री नागा जी से कहा, दूध पिलाने के बाद मांगने पर भी हमने तुमको पानी इसलिए नहीं दिया कि तुम्हें अब पानी से क्या प्रयोजन, तुम ब्रजभूमि में विराजते हुए घर घर जाकर दूध ही पिया करो। श्री नागा जी ने कहा, प्रभु ये ब्रजवासी लोग दूध के बड़े प्रेमी लोभी होते हैं, फिर मुझे कैसे देंगे। भगवान ने कहा, नहीं, मेरी आज्ञा है, अतः सब लोग तुम्हें दूध अवश्य देंगे। यह नई आज्ञा श्री नागा जी ने सुनी और स्वीकार की। तब सभी लोगों को सुनाई। अब श्री नागा जी भगवान की आज्ञा के अनुसार ब्रज में गांव घर घर घूमने लगे और लूट लूट कर तथा मांग मांग कर दूध पीने लगे। जिस किसी ने दूध नहीं दिया उसे अपने परिचय एवं चमत्कार दिखाए। सब लोगों को विश्वास हो गया। विनोद करने के लिए कोई कोई ब्रज गोपियां दूध से भरे पात्रों को घर में कहीं छिपा देती। तब उसे आप घर में घुस कर झट ढूंढ लाते। इससे ब्रज गोपियां भरी प्रसन्न होती। इस प्रकार श्री ब्रज धाम में निवास करते हुए आपने मधुर रसमयी लीलाएं की। अनेकों स्थलों पर श्री नागा जी के मठ मंदिर आश्रम और स्मारक बने हैं। आपके सहस्त्र शिष्य प्रशिष्य हुए, जिन्होंने भारत में भ्रमण कर सर्वत्र धर्म का प्रचार किया। गोवर्धन में गोविंद कुंड पर एक मंदिर और आपकी समाधि, वैरागपुरा, मथुरा, कामवन, बरसाना, कदम खंडी, वहीं पर श्री नागा जी की गुफा आदि दर्शनीय है। वृंदावन, बिहार घाट और भरतपुर के किले में आपके मंदिर है। किले के राज मंदिर में आपकी मूर्ति भी प्रतिष्ठित है। वहीं पर आपकी गुदड़ी सुरक्षित है। आपने अपने जिन पदों की रचना की उसमें चतुर सखी की छाप है। भक्तों, ऐसे थे हमारे श्री चतुरोनग जी महाराज। बोलिए भक्तराज चतुरो नगन जी महाराज की जय। भक्तवत्सल भगवान की
जय